In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. यह हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 59. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई वुड लाइक टू से वन थिंग. खुशी वो खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि उम्मीद है या फायदा है या वक्त है या टेंशन है या खुशबू है या दर्द है या पैगाम है या खतरा है या सुकून है या उलझन है. दरअसल इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब ये बताना मकसद हो कि कुछ मौजूद है या मौजूद नहीं है, यानी जोर सिर्फ किसी चीज के होने या ना होने पर होता है. आइए पहले हम इनकी इंग्लिश स्टडी कर लेते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि हम इनको साथ साथ नेगेटिव भी करेंगे और इनके क्वेश्चन भी बनाना सीखेंगे, यानी हमें स्पोकन प्रैक्टिस भी मिलेगी और उसके साथ साथ हम इससे मजीद जुमले बनाने की जो है ना वो कोशिश करेंगे. अच्छा, वक्त है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस वक्त वक्त है. देयर इज टाइम, देयर इज टाइम. अच्छा, देयर इज को हमने शॉर्ट किया हुआ है, इज इसमें वर्ब है, तो देयर इज टाइम वक्त है. अगर नेगेटिव करना है कि वक्त नहीं है भाई, देयर इजंट एनी टाइम. इज नॉट को शॉर्ट करके अक्सर हम इजंट ही बोलते हैं. इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट होती है, इज नॉट. तो देयर इजंट एनी टाइम, वक्त नहीं है भाई. या अगर किसी से पूछे क्या वक्त है, इज देयर एनी टाइम, यानी क्वेश्चन. अगर आप टेंस चेंज करना चाहते हैं तो इस की जगह पर हम वॉज लगाएं, जैसे वक्त था, देयर वॉज टाइम. या वक्त नहीं था, देयर वॉजंट एनी टाइम. ये क्या वक्त था, वॉज देयर एनी टाइम. तो यानी हम इस से टेंस को चेंज कर सकते हैं. आप किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं. आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं. शोर है, देयर इज अ नॉइस, देयर इज अ नॉइस. या भाई शोर नहीं है, देयर इजंट एनी नॉइस, भाई कोई शोर नहीं है, देयर इजंट एनी नॉइस. या इज देयर एनी नॉइस, क्या कोई शोर है. या शोर था, देयर वॉज अ नॉइस. या शोर होगा, देयर विल बी अ नॉइस. अच्छा, अगर विल भी लगाएंगे अ नॉइस नाउन से पहले तो नेगेटिव के लिए विल के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, यानी बी और विल के दरमियान में नॉट आता है, विल नॉट बी है. देयर वोंट बी, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट होती है. देयर वोंट बी एनी नॉइस, ये नेगेटिव बनेगा. या क्वेश्चन में शोर नहीं था, देयर वाजंट एनी नॉइस. तो जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया, आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं. ट्रैफिक है, देयर इज ट्रैफिक. ये ट्रैफिक नहीं है, देयर इजंट एनी ट्रैफिक. या क्या ट्रैफिक है, इज देयर एनी ट्रैफिक. या ट्रैफिक थी, देयर वॉज ट्रैफिक. या ट्रैफिक नहीं थी, देयर वाजंट एनी ट्रैफिक. या वॉज देयर एनी ट्रैफिक, क्या ट्रैफिक थी. या ट्रैफिक होगी, देयर विल बी ट्रैफिक. या देयर वोंट बी ट्रैफिक. या विल देयर बी ट्रैफिक. अच्छा, अगर फ्यूचर में विल को करेंगे तो विल को आप देयर से पहले ले जाएंगे, बी अंदर ही रहेगा अपनी जगह पर. मौका है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस. या मौका नहीं है, देयर इजंट एनी चांस. या इज देयर एनी चांस. या देयर वॉज अ चांस, मौका था. या मौका होगा, देयर विल बी अ चांस. यानी आप किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं. अच्छा, टेंशन है, देयर इज टेंशन, देयर इज टेंशन. या टेंशन नहीं है भाई, देयर इजंट एनी टेंशन. या इज देयर एनी टेंशन, क्या कोई टेंशन है. या टेंशन थी, देयर वॉज टेंशन. या देयर वाजंट एनी टेंशन. या वॉज देयर एनी टेंशन. इसी तरह अगर फ्यूचर में देयर विल बी टेंशन या देयर वोंट बी टेंशन या विल देयर बी टेंशन, यानी आप ये देखिए कि हम एक सेंटेंस से मजीद जो है वो 7-8 सेंटेंस बना सकते हैं इजीली. यानी एक 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 3 क्वेश्चन. उम्मीद है, देयर इज होप, देयर इज होप. ये उम्मीद नहीं है, देयर इजंट एनी होप. या क्या उम्मीद है, इज देयर एनी होप. या उम्मीद थी, देयर वॉज होप. या देयर वाजंट एनी होप, कोई उम्मीद नहीं थी भाई, क्या उम्मीद थी, वॉज देयर होप. या वॉज देयर एनी होप. इसी तरह उम्मीद होगी, देयर विल बी होप. या देयर वोंट बी होप, उम्मीद नहीं होगी भाई, क्या उम्मीद होगी, विल देयर बी होप. इसी तरह फायदा है, देयर इज अ बेनिफिट. या फायदा नहीं है, देयर इजंट एनी बेनिफिट.
क्या फायदा है? इज देयर एनी बेनिफिट? फायदा था, देयर वॉज अ बेनिफिट, या देयर वॉजंट एनी बेनिफिट, या वॉज देयर एनी बेनिफिट। या फायदा होगा देयर विल बी अ बेनिफिट, या देयर वोंट बी अ बेनिफिट, या विल देयर बी अ बेनिफिट। यानी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन भी इसी तरह बना सकते हैं। खुशबू है, देयर इज अ फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस कहते हैं खुशबू को। या देयर इजंट एनी फ्रेग्रेंस, भाई कोई खुशबू तो है नहीं। या इज देयर एनी फ्रेग्रेंस, क्या कोई खुशबू है? या खुशबू थी, देयर वॉज अ फ्रेग्रेंस। या देयर वाजंट एनी फ्रेग्रेंस, या वॉज देयर अ फ्रेग्रेंस, या वॉज देयर एनी फ्रेग्रेंस। खुशबू होगी, देयर विल बी फ्रेग्रेंस, या देयर वोंट बी एनी फ्रेग्रेंस, या विल देयर बी एनी फ्रेग्रेंस, क्या कोई खुशबू होगी? अच्छा, दर्द है, देयर इज पेन, देयर इज पेन, ये कोई दर्द नहीं है भाई। देयर इजंट एनी पेन, ये क्या कोई दर्द? इज देयर एनी पेन, या दर्द था, देयर वाज पेन। या देयर वाजंट एनी पेन, कोई दर्द नहीं था, या क्या कोई दर्द था? वाज देयर एनी पेन, या दर्द होगा, देयर विल बी पेन, या देयर वोंट बी पेन, या विल देयर बी पेन। खुशी है, देयर इज जॉय, देयर इज जॉय, भाई खुशी नहीं है। देयर इजंट एनी जॉय, या इज देयर एनी जॉय। इसी तरह खुशी थी, देयर वॉज जॉय, या देयर वाजंट एनी जॉय, वॉज देयर एनी जॉय। फ्यूचर में ले जाते हैं, देयर विल बी जॉय, या देयर वोंट बी एनी जॉय, या विल देयर बी एनी जॉय। सुकून है, देयर इज पीस, देयर इज पीस, यानी देयर इज पीस। सुकून है, देयर इजंट एनी पीस, या इज देयर एनी पीस, या सुकून था, देयर वॉज पीस, या सुकून नहीं था, देयर वाजंट एनी पीस, या वॉज देयर एनी पीस, क्या कोई सुकून था? ये सुकून होगा, देयर विल बी पीस। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म चूंकि वोंट होती है, विल नॉट को वोंट, तो देयर वोंट बी एनी पीस, या विल देयर बी एनी पीस। खतरा है, देयर इज डेंजर, देयर इज डेंजर, कोई खतरा नहीं है। देयर इजंट एनी डेंजर, या इज देयर एनी डेंजर, क्या कोई खतरा है? या खतरा था, देयर वॉज डेंजर, या कोई खतरा नहीं, देयर वाजंट एनी डेंजर, या वॉज देयर एनी डेंजर। फ्यूचर में ले जाते हैं, देयर विल बी डेंजर, या देयर वोंट बी एनी डेंजर, या विल देयर बी एनी डेंजर। अच्छा, नेगेटिव क्वेश्चंस के अंदर हम एनी का जो इजाफा कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, गरूर है, देयर इज प्राइड, देयर इज प्राइड, या गरूर नहीं है भाई, देयर इजंट एनी प्राइड, या क्या गरूर है? इज देयर एनी प्राइड। उलझन है, देयर इज कंफ्यूजन, देयर इज कंफ्यूजन, ये कोई उलझन नहीं है। देयर इजंट एनी कंफ्यूजन, या क्या कोई उलझन है? इज देयर एनी कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन कहते हैं उलझन को, परेशानी को। खूबसूरती है, देयर इज ब्यूटी, देयर इज ब्यूटी, भाई कोई खूबसूरती नहीं है, देयर इजंट एनी ब्यूटी, या क्या कोई खूबसूरती है? इज देयर एनी ब्यूटी। चूंकि पास्ट और फ्यूचर का मैंने पहले काफी प्रैक्टिस दे दी है, अब सिर्फ हम थोड़ी सी प्रेजेंट की प्रैक्टिस करके इसको हम कंप्लीट करेंगे। पैगाम है, देयर इज अ मैसेज, देयर इज अ मैसेज, कोई पैगाम नहीं है, देयर इजंट एनी मैसेज, या क्या कोई पैगाम है? इज देयर एनी मैसेज। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जांपल्स हमने देयर्स के बाद नाउन यूज किया है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, लेकिन ये बात भी मैंने बता दी है कि अगर इसकी जगह वॉज लगाएंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा, इसकी जगह आप विल भी लगाएंगे तो ये फ्यूचर, उसके बाद भी नाउन ही आएगा। अच्छा, अगर सिंगुलर कामा नाउन हो, यानी जो हम नाउन गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हो, उससे पहले हम ए या एन का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर नाउन नॉन काउंट नाउन हो तो नेगेटिव में उसमें हमेशा हम एनी का लफ्ज यूज करते हैं, देयर इजंट एनी। अच्छा, इसी तरह से अगर टेंस चेंज करना, इसकी जगह वॉज, देयर वाजंट एनी, या फ्यूचर में है तो देयर वोंट बी एनी, फिर बी विल नॉट बी आएगा एनी, उसके बाद नाउन आएगा। या इज देयर एनी, ये प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज देयर एनी, और फ्यूचर के लिए विल देयर बी एनी, बी अंदर ही रहेगा देयर के फौरन बाद, और एनी इसी तरह आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। नाउन की चूंकि नेमिंग वर्ड होता है, सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।